लर्नर्स हम लोग चले आए हैं नए साल के शुभ अवसर के बाद आप लोगों के जो बिहार बोर्ड का क्लास 10 का है ना कि हिंदी का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है जो 20 फरवरी को है। तो 20 फरवरी को हिंदी का परीक्षा में डिट्टो जाके फाइनल एग्जाम में ना जो ऑब्जेक्टिव टकरा है वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए और ये सभी ऑब्जेक्टिव ना चीजें जाकर आपके एग्जाम में छपने वाले थे। एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को रट लीजिएगा और एग्जाम में ना जाने से पहले आप लोग क्या करेंगे सभी को याद कर लीजिए और सीधे जाकर एग्जाम में फोड़ कराइएगा। तो फटाफट से हिंदी के हम लोग बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और ये सभी क्वेश्चन है गेस और बीबीआई क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है ना पहला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। जो अक्षर ज्ञान है जिसके कवित्री है अनामिका तो अक्षर ज्ञान पूछा गया कि कौन से मनोवैज्ञानिक का है। तो इसमें क्या है कि इसमें बच्चों के बारे में बताया गया मतलब कि बाल मनोवैज्ञानिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जो आप लोगों ने 20 के दांत पढ़ा होगा ना जिसमें खोखा और मदन के बारे में विस्तार बताया गया। तो मदन जो है जब लड्डू खेल रहा था तो उस समय कासू के कितने दांत तोड़ता है तो 2 दांत तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि दक्षिणी की हड्डी से क्या बना। दक्षिणी की हड्डी से क्या बना है तो याद रखिए कि इंद्र का वज्र। क्या है इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि इनमें से शुद्ध शब्द है पूछा गया है कि जो उत्सव होता है ना तो उत्सव का शुद्ध शब्द क्या होता है। तो उत्सव कैसे लिखाता है तो उ आधा त आ स आ व तो ऐसे लिखाता है। तो ये कहाँ है तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कान भरना जो मुहावरा होता है ना जिसका पूछा गया है कि सही अर्थ क्या होता है। तो कान भरना मतलब किसी के बारे में निंदा करना कि वो खराब व्यक्ति है क्रिटिसाइज करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना तो 6 इस प्रकार से है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। जो अक्षर ज्ञान के कवित्री है ना अनामिका जी तो अनामिका जी का पूछा गया है कि जन्म कहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है तो हमारे प्यारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई है। तो नया साल भी समाप्त हो चुका है तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि आप लोगों के ना एग्जाम का बहुत ही कम समय बच चुका है। और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी करते चले। 7 नंबर है कि ई का उच्चारण स्थान है। जो बड़ी वाली ई होता है ना तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जब आप लोग ई बोलिएगा ना तो तालू से आप लोगों को होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तालू। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं तो 8 है कि गुण संधि का उदाहरण है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना कि गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का जो यहाँ पर उदाहरण है ना वो है महा प्लस ईश्वर। महा प्लस ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से है कि सातकोरी होता का जन्म हुआ था। सातकोरी होता है जो है ना लेखक तो उनका पूछा गया है कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म याद रखिएगा कि उनका जन्म ना 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो 10 इस प्रकार से है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। जो नगर कहानी है ना तो नगर कहानी के मुख्य पात्रिका कौन है। तो उसमें कौन है कि पापायती के बारे में बताया जाएगा जिसे मैंने जाइटिस आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पापाती। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 इस प्रकार से है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। जो ढहते विश्वास है ना कहानी तो किस भाषा से अनुदित है। तो किस भाषा से है तो उड़िया से यानी कि उड़ीसा के राज्य से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 है कि अमराई का कुआं कहाँ है। पूछा गया है कि जो अमराई का कुआं है ना तो वह कहाँ पर है। आप लोगों ने दही वाली मंगमंबा पढ़ा है तो वहीं पे उसी में तो यह है जिक्र कि अमराई का कुआं तो कहाँ पर है तो यह रास्ते पर है रास्ते में है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 इस प्रकार से है कि सातकोरी होता कथाकार है। जो सातकोरी होता है तो उनका पूछा गया कि वह कहाँ के कथाकार है मतलब कि कहानी वह कहाँ से लिखते हैं। तो कहाँ से तो वह यूरिया से यानी कि उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 जो है ना वो इस प्रकार से है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। जो आध्यात्मिक शिक्षा होता है तो गांधी जी के अनुसार जो ये होता है ना ये क्या होता है। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा जो गांधी जी कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि हृदय की शिक्षा। ये क्या है हृदय की शिक्षा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सभी बीबीआई क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते ना तो 15 है कि आवरणियों को 19 दिश के प्रवाह के दौरान
लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था। जब अबनियो गए थे ना लेखक ने, तो 19 दिन वहां पर रहे थे, तो उन्होंने 19 दिनों में कितना लेखक लिखा था, तो याद रखिएगा कि 27 रचनाकार उन्होंने रचनाकार किया था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते ना, तो 16 इस प्रकार से कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। पूछा गया है कि जो धरती कब तक घूमेगी ना, यह कौन से भाषा से है, तो यह कौन से भाषा से है, तो यह राजस्थान से, यानी कि राजस्थानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते, तो 17 तो बहुत ईजी है कि पापाती को कौन सा रोग था। जो पापाती थी, तो पापाती को कौन सा रोग था, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था नगर वाला में, तो उसे क्या था, तो उसे मेनिंजाइटिस था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो जो 18 है ना वह इस प्रकार से है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो वीरेन डंगवाल जी है ना, तो उन्हें पूछा गया कि कौन से कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा कि दो दुष्ट चक्र में शीर्षक है ना, उन्हीं के लिए मिला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 19 इस प्रकार से कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था कि जो आदर्श समाज मतलब कि आइडियल सोशलिज्म होगा ना, वह कौन सा है, तो वह स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था, तो याद रखिएगा कि जो यह कथन है ना, यह कथन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वह 20 इस प्रकार से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जो भीमराव अंबेडकर जी है, तो वह कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है ना, तो उसका प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जो है वह क्या है, तो वह जाति प्रथा है। क्या है, जाति प्रथा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, तो 21 है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। जो अंबेडकर जी है ना, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बताते हैं कि जो भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए ना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो कौन सा होता है, वह होता है कि दूध और पानी के मिश्रण, क्योंकि दूध और पानी को मिला दीजिएगा ना, तो उसमें कोई अंतर नहीं बुझाता है, इसलिए वह क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते, तो 22 है कि मदन किसका पुत्र था। ये तो सिंपल है, विष के दांत आप लोगों ने सेकेंड नंबर चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा जी। तो मदन किसका पुत्र है, तो सिंपल है कि वह किसका है, तो वह गिरधर का बेटा है। किसका है, गिरधर का। जो सेन साहब के यहाँ पर क्या है, तो किरानी है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, तो 23 है कि विष के दांत कैसी कहानी है। जो विष के दांत है ना, तो पूछा गया है कि यह कैसा कहानी है। तो विष के दांत में ये कैसा कहानी है, तो इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, तो 24 है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। जो प्रत्न मानव है, तो पूछा गया है कि उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि प्राचीन मानव, जो प्राचीन में था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 इस प्रकार से कि दोहा कोश किसकी रचना है। पूछा गया कि जो दोहा कोश है ना, और ये बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि दोहा कोश जो है ना, ये दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश याद रखिएगा कि यह सरहपाद की है। किसकी है, सरहपाद की। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, तो 26 इस प्रकार से है कि बेतमा कहाँ है। पूछा गया है कि जो बेतमा है ना, बेतमा, तो बेतमा कहाँ पर है, तो बेतमा याद रखिएगा कि जो ये बेतमा है ना, ये बेतमा है हमारे पटना के पास में। कहाँ है, पटना के पास में। आप लोग कभी भी अगर किसी को सुनते होगा ना कि यहाँ पर दौरिंग मतलब कि जो होता है आर्मी का ट्रेनिंग वो वहीं पर होता है, ठीक है, या एयरफोर्स तक था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, तो 27 है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। जो अमरकांत जी ने आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहादुर शीर्षक कहानी, तो उसमें अमरकांत के रिश्तेदार जो है ना, वो कहते हैं कि पैसा खो गया, मतलब कि चोरी का आरोप लगाते हैं बहादुर पर। तो कितने रुपए का लगाते हैं, तो 11 रुपए का। कितने, 11 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, तो 28 है कि शेक्सपियर कौन थे। जो शेक्सपियर इंग्लिश के थे ना, इंग्लिश के राइटर, तो वह क्या थे, क्या नाटककार थे, या कहानीकार, या उपन्यासकार, या निबंधकार थे। तो वह क्या थे, तो वह नाटककार थे। क्या थे, नाटककार। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 है
कि बिरजू महाराजा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। जो बिरजू महाराजा जी थे ना, तो उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो कब मिला था, तो याद रखिएगा कि 1964 ईस्वी में मिला था। और पूछा कि कितने साल की एज में, तो बोलिएगा कि 27 साल की एज में। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 34 इस प्रकार से है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। गुरु नानक का जन्म पूछा गया है कि कहाँ हुआ। चाहे जो सिखों के प्रथम गुरु थे ना, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म याद रखिएगा कि जो उनका जन्म हुआ था यह हुआ था नानकाना साहब में। क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते तो 35 इस प्रकार से है कि रही रास किसकी कृति है। रही रास पूछा गया है कि किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, तो याद रखिएगा कि यह गुरु नानक जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 इस प्रकार से है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैक कोटि हिंदू वारिये। किसने यह कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पैक कोटि हिंदू वारिये। और ये बहुत ज़्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिए। और चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ना आप लोग दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को ना मजबूती दे सके बिगेंस लर्न के साथ और अपने एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर उठा पाए। तो किसने कहा था, तो याद रखिए कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते तो 37 है कि खेत शब्द है। पूछा है कि जो खेत शब्द है ना, तो खेत शब्द कैसा है, तो खेत शब्द याद रखिए कि यह तद्भव है। कैसा है, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे। जो प्रेम घन थे ना, तो पूछा है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे, तो याद रखिएगा कि वह भारतेंदु युग के कवि थे। किसके, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। पूछा गया कि जो प्रेमघन जी थे ना, तो उन्होंने किस समाज की रचना किया था, तो याद रखिए कि प्रेमघन जी थे ना, उन्होंने रसिक समाज की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। प्रेमघन का जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था, तो मैं बता देता हूँ कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा कि मिर्जापुर में हुआ था। मिर्जापुर आप लोगों ने वेब सीरीज कहीं देखा होगा, तो मिर्जापुर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 41 है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। जो भारत माता के लेखक है ना, सुमित्रा नंदन पंत थी। जो पूछा गया है कि भारत माता के संबंध में उन्होंने क्या कहा, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग तो क्या कहा है कि ग्रामवासिनी। क्या, ग्रामवासिनी। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो सिंपल है, भारत माता कहाँ निवास करती है, सब जानता है कि गांव में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 वह इस प्रकार से है कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। जो अज्ञे जी है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पूरा नाम यही होता है। तो उनका पूछा गया है कि कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो वह प्रयोगवाद थे। उन्होंने कौन सी रचना की है, तो हिरोशिमा, आप लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है। कुंवर नारायण के बारे में पूछा गया है कि वह कैसे कवि है, तो वह कैसे है, तो वह रहस्यवादी कवि है, रहस्यवादी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है ना, वह इस प्रकार से है कि वीरेंद्र टंकवाल किस विचारधारा के कवि है। पूछा गया कि वीरेंद्र टंकवाल जी तो थे ना, वह किस मतलब कि किस विचारधारा के है, तो याद रखिए कि वह भी ना रहस्यवादी ही है। क्या है, रहस्यवादी। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं तो जो 46 है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पूछा गया कि कपट, सुंदरता, मुखरता और निद्रा, इन चारों में से कौन सा शब्द जो है ना वह पुल्लिंग है, मतलब कि पुरुष जाति से बिलोंग कर रहा है। तो याद रखिए कि कपट जो है ना, कपट पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं तो 47 में है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। पूछा गया है कि समाचार, आग, हवा और वर्षा, इन चारों में से कौन सा जो है ना वह एक वचन नहीं है। तो एक वचन कौन सा नहीं है, तो समाचार। कौन सा, समाचार। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो 48 है कि वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का पूछा गया कि क्या अर्थ होता है, तो वचन का अर्थ क्या होता है कि कहना या संख्या या बताना। वचन का यही तो होता है कि कहना कि हाँ एक व्यक्ति है या एक संख्या या ये बताना। तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार से कि भारत के प्रधानमंत्री किस पद का उदाहरण है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो ये कौन सा पद बंद है, कौन सा पद बंद है, तो इसमें कौन सा पद बंद हो रहा है, तो यहाँ पर है कि संज्ञा पद बंद है, संज्ञा पद बंद है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 50 इस प्रकार से है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। जो बच्चे हैं ना वो खेलते खेलते थक गए, तो किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह क्या है कि यह भूतकाल में हुआ है। कौन सा भूतकाल में है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह असमापित क्रिया। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो 51 है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है जो यहाँ पर, तो रेखांकित को तेज है यहाँ पर, ठीक है, तेज। तो तेज क्या है कि वो विशेषण उसका बता रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते। तो 52 है कि अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है। जो अंगार बरसना मुहावरा होता है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ क्या होगा, तो अर्थ क्या है कि अंगार बरसना मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भयंकर क्रोध होना। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 53 इस प्रकार से है कि दूसरे के बच्चों का क्या है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहती है। अगर दूसरे के बच्चे के पालन पोषण जो स्त्री करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे धाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो 54 इस प्रकार से है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। घर से बाहर गया, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह आपादान है, ठीक है, आपादान। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते। तो 55 और आज के लिए हिंदी के ना लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि लंबोदर शब्द किस समाज का। तो लंबोदर जिसका लंबा है उधर, यानी कि गणेश जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्री समाज। तो आज हम लोग हिंदी में ना जो 55 क्वेश्चन किए, तो ये बहुत ज्यादा VBI और गेस क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में टकराने के बहुत ज्यादा चांस है। तो सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा। और चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।